तो गाइस फाइनली सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 4 रिलीज हो ही गया। तो इस एपिसोड का टाइटल है बिलवेड और अभी तक ये शो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो इस 4th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे 3rd एपिसोड का एंड हुआ था, मतलब कि जब गाया को ग्रेविक ने मार दिया था। और अब हम गाया को जमीन पे पड़े हुए देखते हैं और कुछ ही सेकंड में वो हील होने लगती है, जैसे 3rd एपिसोड में ग्रेविक हील हुआ था। और बाद में हमें पता चलता है गाया ने भी वो सुपर स्क्रल वाला फॉर्मूला अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है। और फिर हमें 2012 के टाइमलाइन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और लोकेशन होता है पेरिस। और हमें यहाँ पे फ्यूरी का यंगर वर्जन दिखाया गया है और हम निक फ्यूरी को एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं और वो वहाँ पे अपनी वाइफ को मिलता है और फिर दोनों में कुछ बातचीत होती है और हम देखते हैं कि फ्यूरी की वाइफ न्यूज़पेपर में एक एवेंजर्स के रिलेटेड एक आर्टिकल पढ़ रही है। और तभी वो निक फ्यूरी से डिस्कस करती है कि जब एवेंजर्स ने दुनिया को बचाया था तो उसमें क्या मेरे हस्बैंड का ही हाथ था? तो हाँ, उसमें निक फ्यूरी का ही हाथ था। और फिर दोनों थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं और बाद में हम निक फ्यूरी की वाइफ को एक चर्च में देखते हैं और उसे मिलने वहाँ पे रोडी आता है। और तभी रोडी कन्फेस करता है कि मैंने ही निक फ्यूरी को बेइज्जत करके उसके पोजीशन से हटाया है। और तभी रोडी कहता है कि दोनों में से एक को, यानी के या तो फ्यूरी को या फिर तुम्हें मरना होगा और मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ निक फ्यूरी को मारने के लिए। और जैसे कि हमें पता है कि निक फ्यूरी को लास्ट एपिसोड में उसकी वाइफ पे शक हो गया था, तो वो उसके फोन में बग लगा देता है और अब वो इन दोनों की बातों को सुनता है। और फिर निक फ्यूरी की वाइफ और रोडी दोनों के बीच में बात होती है कि निक फ्यूरी अब पहले जैसा नहीं रहा है। वो पहले एक्शन लेता था पर अब वो एकदम कमजोर हो गया है, तो अब उसे हराना एकदम आसान होगा। पर रोडी तो उसे जान से ही मारना चाहता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पेगन ग्रेविक से पूछता है कि क्या तुम्हें गाया के बारे में कुछ पता है? तभी ग्रेविक उसे कहता है कि वो हम सभी के बीच में एक गद्दार थी और मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ। और ग्रेविक पेगन को ये भी कहता है कि हम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हैं वो इतना बड़ा होना चाहिए कि सभी को यही लगे कि ये रशियंस का ही काम है। तो ये दोनों बड़ी कंट्रीज के बीच में वॉर जैसी कंडीशंस करना चाहते हैं ताकि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाए। और इसके बाद हम देखते हैं टेलोस और गाया को, और गाया कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ आपके पिटी के लिए नहीं किया है, वो मैंने अपनी मर्जी से किया है क्योंकि आपका और मेरा एक ही टारगेट है और वो है ग्रेविक को रोकना। और गाया टेलोस से उसका प्लान पूछती है स्क्रल्स को रोकने के लिए। और तभी टेलोस कहता है कि पहले मैं, तुम और फ्यूरी मिलकर ग्रेविक को रोकेंगे और फिर हम यूएस के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमने आपके अर्थ को बचाया है और अब आपकी जिम्मेदारी है कि जितने भी स्क्रल्स अर्थ पे है उन सभी को यहाँ पे अर्थ पे घर प्रोवाइड करना होगा आपको। और तभी गाया उसकी बात से डिसएग्री करती है। और फिर हम निक फ्यूरी की वाइफ को अपने घर में देखते हैं और वो देखती है कि फ्यूरी ने अपनी मैरिज वाली रिंग अभी भी नहीं पहनी है। और आगे पता चलता है कि निक फ्यूरी ऑलरेडी घर में ही है और वो उसका वेट कर रहा होता है और उसके लिए फिर वो चाय बनाता है। और फिर निक फ्यूरी अपनी वाइफ से सब सच जानने की कोशिश करता है और फ्यूरी उससे कहता भी है कि मुझे पता है तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए आई हो, तो गन तो तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। और तभी निक फ्यूरी भी कुछ अपने लाइफ डिसीजंस को कन्फेस करता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती हो तुम, यानी कि मैंने तुम पे ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती की है। और मेरा दिल और दिमाग दोनों ही मुझे रुकने बोल रहे थे, पर फिर भी सभी चीजों को नजरअंदाज करके मैंने तुमसे शादी की। और फिर निक फ्यूरी की वाइफ प्रिसिलिया भी अपनी कहानी बताती है कि कैसे डॉक्टर प्रिसिलिया जो कि मर रही थी उसके पास थोड़ा टाइम था तो उसे जाके वो मिला करती थी और उसने मरने से पहले पूछा था कि क्या तुम फिर से प्यार करना चाहती हो? तो डॉक्टर प्रिसिलिया के उसके लिए 3 वादे थे और उसमें से पहला वादा था कि वो उसे समंदर में दफना दे मरने के बाद। दूसरा वादा था कि इस सीक्रेट को वो कभी भी किसी के भी सामने रिवील ना करे कि जो असली प्रिसिलिया है वो मर चुकी है। और तीसरा वादा था कि कोई भी निक फ्यूरी को कभी हर्ट ना करे। और इसी तरह निक फ्यूरी की मुलाकात उसकी वाइफ से हुई थी और एक ट्रुथ ऑफ मोमेंट आता है और दोनों एक दूसरे पे गोली चलाते हैं। एक सेकंड के लिए तो मैं शॉक्ड हो गया था पर बाद में पता चला कि गोली बाजू से निकल गई है और दीवार में जाके लगी है और दोनों जिंदा है और दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं। और फिर निक फ्यूरी उसकी वाइफ से कहता है कि वो स्क्रल्स तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, तो तुम अपना ध्यान रख पाओगी? तो उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। और फिर उसकी वाइफ उसे पूछती है कि क्या अगर मैं अपने स्क्रल वाले रूप में आ जाती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? और फ्यूरी हाँ कहता है और ये भी कहता है कि हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। और अगले सीन में हम एक स्क्रल को शावर लेते हुए देखते हैं और वो नहा
बना के निकलने के बाद वो मिरर के सामने खड़ी होती है और वो रोडी के लुक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये तो पहले से ही पता था कि रोडी स्क्रल है। जैसे रोडी बाहर आता है तो उसके सामने निक फ्यूरी बैठा होता है और फिर निक फ्यूरी एक चाल चलने की कोशिश करता है। तो फ्यूरी उसे कहता है कि तुम मुझे मेरी जॉब वापस दे दो, नहीं तो मैं सभी को बता दूंगा कि यूएस गवर्नमेंट में एक गद्दार है जो कि एक स्क्रल है। फिर रोडी टीवी पे निक फ्यूरी की मारिया हिल को मारने वाली फुटेज दिखाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारी बात मानेंगे और क्या कोर्ट में जज तुम्हारी बात मानेंगे इस फुटेज को देखने के बाद, जिसमें तुम क्लियरली दिख रहे हो मारिया हिल को मारते हुए। और क्या तुम जज को ये एक्सक्यूज दोगे कि जो ये फुटेज में है वो तुम नहीं हो और एक स्क्रल है जो तुम्हारे जैसा दिखता है। तो बेसिकली वहाँ पे ग्रेविक ने फ्यूरी का रूप लेके मारिया हिल को मारा था। तो रोडी कहता है कि तुम अपनी बात को प्रूव कैसे करोगे कि ये तुम नहीं हो। और फिर निक फ्यूरी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और फिर पता चलता है कि फ्यूरी ने रोडी जो कि स्क्रल है उसके ड्रिंक में लिक्विड ट्रैकर मिलाया था। तो अब वो रोडी की लोकेशन ट्रैक कर सकता है और फिर रोडी प्रेसिडेंट को लेने पहुंचता है और उन्हें उनकी कार में भेजता है और वो खुद अपनी कार से निकल पड़ता है। और फिर वो ग्रेविक को इन्फॉर्म करता है कि अब तुम हम पे अटैक कर सकते हो और प्रेसिडेंट 4th कार में है। और फिर ग्रेविक प्रेसिडेंट की कॉन्वॉय पे अटैक कर देता है और तभी निक फ्यूरी और टैलोस ये सब कुछ देख के वहाँ पे आते हैं और ग्रेविक के आर्मी पे अटैक करते हैं और वहाँ से प्रेसिडेंट को सेफली निकालने की कोशिश करते हैं। पर तभी ग्रेविक टैलोस को गोली मार देता है और फिर तभी टैलोस प्रेसिडेंट को बचा लेता है और फिर हम देखते हैं कि टैलोस का असली रूप सामने आने लगता है क्योंकि वो घायल है। और फिर कुछ लोगों को उस पर शक होने लगता है और निक फ्यूरी कहता है कि वो हमारे साथ है। फिर ग्रेविक ग्रूट जैसे अपने हाथ लंबे करके एक सोल्जर को मार देता है। तो ये उस सुपर स्क्रल का फॉर्मूले का कमाल है। और फिर ग्रेविक एक सोल्जर का रूप लेके टैलोस को जान से मार देता है और फिर निक फ्यूरी ग्रेविक पर गोलियां बरसाता है पर उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसने सुपर स्क्रल वाला फॉर्मूला इंजेक्ट कर लिया है और यहाँ पे टैलोस की डेथ हो जाती है। और फिर फ्यूरी ग्रेविक के चेहरे पे गोली मार देता है और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये एपिसोड भी ठीक ठाक था, कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं हुआ है। बस एपिसोड एंड होते होते हमें एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया जाता है। तो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।